और बंधुओं, जब प्रथम दर्शन श्री सूरदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी का किया तो चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी तो अपने पदों में ही बसते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, पहले तो यह गा करके गोवर्धन नाथ जी के चरणों में प्रणाम किए और फिर अब मैं बहुत नाचो गोपाल, यह पद गाया। और फिर श्री वल्लभाचार्य जी श्री सूरदास जी महाराज को श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की सेवा में छोड़कर और आगे अपनी यात्रा के लिए पधारे। और बंधुओं, फिर सूरदास जी महाराज सारा जीवन श्री गिरिराज जी में ही रहे। माने लगभग 32-33 वर्ष की अवस्था में वह गिरिराज जी आ गए और 105 वर्ष की अवस्था तक विराजमान रहे हैं। यह संपूर्ण समय उनका 70 वर्ष से भी अधिक का समय श्री गिरिराज जी में बीता है। आज भी गिरिराज जी के निकट पारासौली है, जहां श्री सूरदास जी महाराज विराजते थे। वहां उनकी भजन कुटी भी है और वहां उनकी समाधि भी है। बंधुओं, पारासौली में आप विराजमान रहते और गोसाई जी ने एक सेवक प्रदान कर दिया, जो भोजन जल चूंकि आपको दिखाई नहीं देता था, एक सेवक रहता था, उसका नाम गोपाल था। और रहते तो पारासौली में थे, पर बाकी तो सारा समय मंदिर में ही बीतता था श्रीनाथ जी के। मंगला से लेकर के राजभोग तक पद कीर्तन करना और फिर दोपहर के लिए कुछ देर नीचे पारासौली में आना और फिर उत्थापन से लेकर शयन तक का कीर्तन करना। नए नए पदों की रचना करके ऋतु अनुकूल समयानुकूल रागों में गाकर श्रीनाथ जी की सेवा करना, यही मुख्य भजन सूरदास जी महाराज का था। और बंधुओं, अब तो ठाकुर जी की सेवा में विराजमान है और ठाकुर जी भी उनके साथ बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते। एक बार दोपहर के समय सूरदास जी नीचे आए, अपनी कुटिया पर प्रसाद पाने बैठे तो गोपाल नाम का जो सेवक रहता था वही परोसाई करता था। उसने भोजन रखा, जल रखना भूल गया और प्रसाद परोस कर, पत्तल परोस कर कहीं गैया की सेवा करने चला गया तो भूल गया कि मैंने तो सूरदास जी को जल ही नहीं रखा। सूरदास जी प्रसाद पाने बैठे और प्रसाद पाते पाते उनको फंदा लगा गले में, ग्रास अटक गया। अब आंख बंद है, टटोल रहे हैं, जल कहाँ है, जल कहाँ है, जल मिले नहीं, गले में ग्रास अटका है, प्राणों पे संकट आ गया। तब बुलाने लगे, अरे गोपाल, अरे गोपाल, अरे गोपाल, लाला जल कहाँ है, जल कहाँ है। अब वो गोपाल तो सेवक जाने कहाँ भूल गया। बंधुओं, उस नकली गोपाल ने नहीं सुनी, गिरिराज पर्वत के ऊपर उन असली गोपाल ने सुन ली। और बंधुओं, उस दिन श्री गोवर्धन नाथ जी अपनी सोने की झारी लेकर मंदिर से भागे और सूरदास जी जहां प्रसाद पा रहे थे, ग्रास कंठ में अटका था, वहां ले जाकर के झारी रख दी। अब उनको दिखे नहीं, झारी मिल गई, जल पिए, ग्रास नीचे गया। अब जल पी के अलौकिक स्वाद आया, फिर हाथ धोकर उठ गए आचमन करके। पीछे वह बालक गोपाल आया, उसको याद आया, अरे सूरदास जी को तो जल रखना भूल गया मैं। और देखे वे तो प्रसाद पाके आचमन भी कर चुके। तब आए, महाराज कैसे किया आपने, मैं तो जल रखना भूल गया। अरे नहीं नहीं, जल रखना तो भूल गया था, फिर जब मैंने आवाज लगाई गोपाल गोपाल, तब तो तू जल लेकर आया। वो बालक कहे, मैं जल लेके नहीं आया। कौन लेके आया? देखे तो सोने की झारी। गुरुजी, ये तो सोने की झारी है, लगता है मंदिर की झारी है। और जब मंदिर की झारी की बात कही, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए और उससे बोले, अरे तूने तो अपना गोपाल नाम ऐसे ही रखवा लिया, असली गोपाल तो मेरे गोवर्धन नाथ हैं, मेरे ठाकुर जी पधारे। और जब संध्या समय आप दर्शन के लिए गए, तब झारी को धो मांझ करके अपने झोले में लेकर गए और ऊपर पहुंचे तो उस समय गोसाई विठल नाथ जी सेवा में विराजमान थे। बंधुओं, देखा मंदिर में ढूंढ मच रही है सोने की झारी की। तब सूरदास जी पहुंचे और अत्यंत लज्जित होकर के गुरुदेव गोसाई विठल नाथ जी को कहा, गुरुदेव, इस झारी का चोर मैं हूं। अरे ये मंदिर की झारी आपके यहां कैसे पहुंच गई? तब सब बात बताई। तब गुरुदेव के भी नेत्र सजल हो गए। श्रीनाथ जी की सेवा में झारी विराजमान की, ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने सब बात बता दी। ऐसे ऐसे सूरदास जी के गले में ग्रास अटका था, वह कष्ट पा रहे थे, इसलिए मैंने अपनी झारी उनको दे दी। विठल नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। तब सूरदास जी को कहा, सूरदास जी, अब तो आपको प्रभु ने अच्छे से अपना लिया है,
अब जब भेद समाप्त हो गया, बहुत अच्छे से अपना लिया है, तब सूरदास जी ने यही कहा कि हे गुरुदेव, हम में तो कोई गुण नहीं, मैं तो वहां पड़ा था गऊ घाट पर प्रतिष्ठा की कीच में, आप गुरुजन ही हाथ पकड़ करके लेकर के आए, यहाँ सेवा में अंगीकार कराया, और आज आप गुरुजनों की कृपा का ये फल हुआ कि ठाकुर जी हमको जल पिलाने के लिए अपनी झाड़ी लेके दौड़ रहे हैं। ये सब आप गुरुजनों की कृपा है। बंधु, अब तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी लीला करते। एक बार श्री सूरदास जी गिरिराज जी से पारासौली आ रहे थे, शयन हो चुका था, मन में हुआ चलो आज गिरिराज जी की परिक्रमा कर लें। बीच बीच में जाते ही थे, और दिन सेवक रहता था साथ में। आज सोचे चलो कोई बात नहीं, चांदनी रात है, कोई ना कोई मिल जाएगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करें आए। अब गिरिराज जी की परिक्रमा की ओर जाने लगे, रास्ता भटक गए और एक गलत मार्ग पर चले गए, जिस मार्ग में सूखा कुआं था और बंधुओं लाठी भी हाथ में नहीं थी, और श्री सूरदास जी उस सूखे कुएं में जा गिरे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं बंधुओं, 7 दिन पड़े पड़े हो गए। पहले तो अब किसको कहें, पहले तो भगवान को करुण भाव से पुकारे, और वहां 7 दिन पड़े हैं। लीला का स्मरण तो निरंतर हो रहा है, पर अब सेवा में भी तो जाना है। पहले तो करुण भाव से ठाकुर जी को पुकारे, और फिर जब कुछ नहीं हुआ तब आपने मधुर उपालंब भी देने प्रारंभ किए, और उस समय ठाकुर जी को एक पद गाकर सुनाया, कहावत ऐसी त्यागी दानी, कहावत ऐसे त्यागी दानी, चारि पदार्थ दिए सुदा, गुरु के सुत दिए आनी, विभीषण निज लंका दीनी, प्रेम प्रीत पहचान, रावण के 10 मस्तक छेदे, दृढ़ गही सारंग पानी, प्रहलादहु की रक्षा कीनी, सुरपति कियो निधान, पे सूरदास पर बहुत निठुरता, नैनन हूं की हानि, कहावत ऐसे त्यागी दानी। खरी खोटी बोलने लगे। अब प्रभु कैसे सहे। तब श्री ठाकुर जी एक ग्वाल के वेश में आए। बंधुओं, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। और श्री सूरदास जी को अपनी भुजा लंबी करके कुएं से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ठाकुर जी की भुजा का स्पर्श भया, सूरदास जी ने हस्त कमल पकड़ लिया और ठाकुर जी ने सहारा देकर के कुएं से बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला, अग्वारिया के वेश में भगवान, अरे बाबा जब दिखे ना क्यों परिक्रमा में जाए, काऊ को संग लेके आयो कर, लठिया तो संग लियो कर कम से कम, अभी गिर जातो मर जातो यहीं पड़ो रहे, तो वो तो मैं जा रहे हो, मैंने तेरी आवाज सुनी सो मैं आ गए हो, अब ये रही लाठी, जा जहां जानो है, कहां मैं छोड़ दूंगा तो। अब भगवान तो पारासौली तक लाके छोड़ना चाहते थे, चंद्र सरोवर तक पहुंचा भी दिया भगवान ने, पर अब सूरदास जी हाथ न छोड़े। भगवान ने कही बाबा छोड़ हाथ, अब जा तेरी कुटिया आ गई जा, और आगे संभल के अकेलो मत जाया कर परिक्रमा में। अब सूरदास जी हाथ न छोड़े। भगवान के छोड़ो बाबा मेरा हाथ। सूरदास जी ने कही प्रभु मैंने पहचान लियो आपको, आप कौन हो। अरे गिरे भय को उबारने वाले आप मेरे श्रीनाथ जी हो, गोविंद हो, गोपाल हो, और कोई नहीं हो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा आपको हाथ। अब अंधे की पकड़ तो बहुत जोरदार हो। भगवान ने कहा अरे बाबा भलाई को जमाना नहीं रह गयो, मैंने भलाई करी, कुएं से अंधे को निकाल दियो, घर पहुंचा दियो, तू तो गले पड़ गयो मेरे, छोड़ मेरा हाथ। सूरदास जी कहे प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा, बड़ी कठिनाई से पकड़ में आयो, अब नहीं छोड़ू। अरे छोड़ दे, अब नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान ने युक्ति करी, अच्छा तो ठीक है, इतनी जोर मेरी कलाई पकड़ी तेने, मैं मलूक छोटो सो बालक, ऐसे कर ये वारो हाथ छोड़ के ये वारो पकड़ ले, कम से कम कष्ट तो कम हो। और बंधुओं बस वो हाथ बदलना ही गजब हो गयो। और सूरदास जी ने एक हाथ छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ना चाहो, सोई जो भागे सो भागे। प्रभु जो भागे खिलखिलाते हंसते ताली बजाते प्रभु जा रहे। तब बड़ा प्रसिद्ध दोहा सूरदास जी ने बोला,
भगवान भागे जा रहे, सूरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, हृदय से गर जाओगे तो सबल कहूँगो तो।